आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर लूप्स इन फ्लो ग्राफ्स के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लूप्स इन फ्लो ग्राफ्स। तो गाइस, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारे पास एक रूट नोड है, फिर इंटरमीडिएट नोड है और यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटीज है। तो गाइस, ये हमारे फ्लो ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये बेसिक ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो लूप्स इन फ्लो ग्राफ्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें समझना है। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका डोमिनेटर्स। तो डोमिनेटर्स का गाइस मीनिंग क्या होता है? डोमिनेट करना। डोमिनेट करना यानी प्रोड्यूस करना और लिंकिंग। क्लियर? तो जैसे हम एक एग्जांपल समझ लें कि यहाँ पर जो रूट नोड है 1, ये प्रोड्यूस कर रहा है किसको? 2 को। तो 1 इज डोमिनेट टू 2, इसका ये मीनिंग होता है। क्लियर? तो हमें इनकी सीक्वेंस निकालना है, क्या यहाँ पर कितने डोमिनेटर्स हैं और वह किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डोमिनेटर्स और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपका लूप्स इन फ्लो ग्राफ में। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझ लेते हैं कि जो भी आपके डोमिनेटर्स होते हैं तो इसमें जो रूट नोड होता है यानी जो इनिशियल नोड होता है, जो भी रहेगा, जो भी ग्राफ आपको फ्लो ग्राफ दिया है, जो भी दिया हुआ है फ्लो ग्राफ, उसमें जो पहला रूट नोड है, जो इनिशियल नोड है, जहां से हमारा लूपिंग स्टार्ट होता है, तो वह हमेशा डोमिनेटर्स ही कहलाते हैं। क्लियर? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये डोमिनेट करता है आने वाले रूट्स को, चिल्ड्रंस को। क्लियर? पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है गाइस, जब हम डोमिनेटर्स की बात करें कि आइडेंटिफाइड द डोमिनेटर्स फ्रॉम द गिवन लूप फ्लो ग्राफ्स, तो जितने भी रूट, जितने भी नोड्स हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप में डोमिनेटर्स होते हैं, यानी ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? डोमिनेट कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ लूप लगा दें तो ये अपने आप को डोमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर डोमिनेटर्स की। तो अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ हमको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितने डोमिनेटर्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करिए, या ये कह लें कि 1 जो है वो किन किन नोड्स को डोमिनेट करता है। क्लियर? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं नोड 1 की। नोड 1 यानी ये, तो ये किन को डोमिनेट करता है, यानी ये किन किन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले तो बाय डिफॉल्ट ये खुद को प्रोड्यूस करेगा। ये तो अच्छा, ये तो रूट नोड है ना, तो ये खुद को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये डोमिनेट कर रहा है किसको? 2 को। 2 को डोमिनेट कर रहा है। ओके, ये 2 से डोमिनेट होता है 3। 3 भी इसको, यानी अगर हम 1 से 2 पे जाते हैं तो 2 से 3 पर पहुंच रहे हैं। ओके, 3 भी डोमिनेट हुआ। 3 से गाइज हम 5 पर पहुंच रहे हैं। 5 भी डोमिनेट हुआ। यहाँ 2 से हम 4 पर पहुंच रहे हैं। 4 भी डोमिनेट हुआ। और 1 जो है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट है। तो ये, तो नोड 1 का जो डोमिनेटर्स होगा वो होगा 1 2 3 4 5, यानी हम रीच कर पा रहे हैं, हम उस नोड से इन नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं, डोमिनेट्स हो रहे हैं। क्लियर? तो ये हुआ किसका? नोड 1 का। अब हम नोड 2 की बात कर लेते हैं। नोड 2 की बात करते हैं तो नोड 2 में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपने आप को डोमिनेट करेगा। नोड 2 से हम 3 पर पहुंच रहे हैं। ओके, नोड 2 से 3 पर पहुंचा। 3 से हम 5 पर पहुंच रहे हैं। ओके, डोमिनेशन चल रहा है। नोड 2 से हम 4 पर पहुंच रहे हैं। 4 पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नोड 2 से हम 1 पर नहीं पहुंच रहे। तो ये इतने नोड्स को डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की। नोड 3, नोड 3 से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? नोड 3 से हम 5 पर पहुंच रहे हैं। क्लियर? नोड 3 से हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं? नोड 3 से हम 5 पर पहुंच रहे हैं, पहली चीज। ओके, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। और नोड 3 से हम 5 पर पहुंचे और नोड 2 से हम 4 पर पहुंचे और 4 से हम 5 पर पहुंचे, यानी 5 पर पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो नोड 3 जो है वो अकेला डोमिनेट नहीं कर रहा। क्लियर? नोड 3 जो है वो अकेला डोमिनेट नहीं कर रहा किसको? 5 को। तो इसीलिए ये जो है ये कंसीडर नहीं होगा। अब इसको आप आसान भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप किसी नोड को डोमिनेटर के लिए चेक करते हैं और उससे आने वाले नोड्स की तरफ आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उस नोड तक पहुंचने के 2 डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो डोमिनेटर्स नहीं होगा। तो यहाँ क्या आंसर मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद को डोमिनेट करेगा। क्लियर? अब हम नोड 4 की बात कर लेते हैं। तो नोड 4 चेक करते हैं।
नोड 4 5 को बता रहा है, 5 पर हम 3 से भी पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये किसको डोमिनेट करेगा, सिर्फ इटसेल्फ को डोमिनेट करेगा। और नोड 5 जो है, नोड 5 ये भी किसको डोमिनेट करेगा, ये खुद को ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये ये खुद को ही डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि 2 पर अगर हम पहुंचते हैं नोड 5 से हम 2 पर पहुंचते हैं, तो 2 पर पहुंचने के लिए हमारे पास नोड 1 भी है, इसीलिए यहाँ ये क्या होगा, ये सिर्फ खुद को डोमिनेट करेगा। तो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग द नोड। इसकी हम कैसे सीरीज बना सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, वो हमने इस फिगर के माध्यम से समझा। अब बात आती है गाइज, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल लूप को आइडेंटिफाई करना। तो नेचुरल लूप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम इंडिकेट करते हैं n टेंड्स टू d। यहाँ पर ये नोड है, ओके, यहाँ पर नोड है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, और ये जो है ये आपका डेस्टिनेशन है जहाँ से आपने स्टार्ट किया। क्लियर? ये होते हैं नेचुरल लूप्स को यानी डिनोट करने का तरीका। तो इस फिगर के माध्यम से हम नेचुरल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल लूप गाइस, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं कि आप चेक करिए कि आप 6 से 1 तक ये क्या नेचुरल लूप की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। तो चेक करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया क्या, 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, 2 से हम 3 पर जा रहे हैं, 3 से हम 4 पर जा रहे हैं, 5 पर जा रहे हैं, और 5 से हम 6 पर जा रहे हैं। यानी ये 1 के डोमिनेट्स हो गए। 1 के डोमिनेट्स क्या क्या हुए, 1 का डोमिनेट्स है 1 खुद है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो ये भी 1 का डोमिनेट है, 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 और 5 से हम 6 पर पहुंच रहे हैं, ये भी 1 का डोमिनेट है। क्लियर? ये सारे के सारे डोमिनेट हो गए। अब बात आती है जो हमारा जहां नोड पे जहां पे हम थे, क्या लास्ट ये यहां से हम ये लूप लगा है, अब हम यहां से क्या रूट नोड पर पहुंच सकते हैं या जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सकते हैं बिना यूज किए हुए इसके डोमिनेटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं, आप 6 से 1 तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन उसके डोमिनेटर को यूज नहीं करें। तो चेक कर लेते हैं। यस, यहां से हम यहां डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं इस लूप की मदद से, और इसमें हमने डोमिनेटर यूज नहीं किया। तो ये जो लूप बनेगा गाइस, इस लूप को हम नेचुरल लूप कहते हैं। क्लियर? यानी आपको इसके डोमिनेटर्स को यूज नहीं करना है। क्लियर? तो ये कहलाते हैं आपके नेचुरल लूप्स। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हमारा इनर लूप का। तो इनर लूप गाइस, जैसे यहाँ पर देखिए आप 1 से यहाँ 2 आ गए, तो इनर लूप सिंपल देखते हैं। 2 से 4 पर जा रहे हैं, 4 से 5 पर जा रहे हैं, 5 से 3 पर जा रहे हैं, और 3 से 2 पर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक हमारा इनर लूप बन गया। ये इनर लूप का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? और इस नेचुरल लूप को भी आउटर लूप के नाम से हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हेडर और प्री हेडर का। तो गाइस, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, हेडर ब्लॉक्स हैं। अब हेडर ब्लॉक्स जो है, ये हेडर ब्लॉक कनेक्टिविटी है ब्लॉक से, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं उनसे। अब इस हेडर ब्लॉक पर कुछ प्री डिसाइडेड कोडिंग एग्जीक्यूशन या प्री परफॉर्मेंस कुछ कंप्यूटेशन टास्क आती है। तो कंप्यूटेशन टास्क को अगर हम डायरेक्ट हेडर ब्लॉक में अप्लाई कर देते हैं तो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया जिसको हम प्री हेडर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ हमने एक प्री हेडर ले लिया। तो प्री हेडर जो भी इसके ऊपर प्री कंप्यूटेशन जो आएगा उसको क्या करेगा, इंडिविजुअल रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद जो भी कंप्यूटेशन है उसको कंप्यूट करेगा, और जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो हेडर ब्लॉक में क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा एज अ आउटपुट। और फिर ये हेडर ब्लॉक जो है वो फर्दर प्रोसेस करेगा इसके जो चाइल्ड ब्लॉक्स हैं उनके साथ। तो गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है हेडर प्री हेडर का, लिटिल बिट कंपाइलर की एफिशिएंसीज को इंप्रूव करता है, और ये प्री हेडर का कॉन्सेप्ट है। तो गाइज, आशा करता हूं आज के इस वीडियो माध्यम से आपको डोमिनेटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लूप्स के लिए, हम नेचुरल लूप कैसे पता लगाते हैं, हम इनर लूप कैसे पता लगाते हैं, और जो हेडर प्री हेडर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या होता है प्री हेडर और कैसे ये ब्लॉक्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।